इतने मस्जिद शहीद नहीं हुए जितने ये नौसाई के अंदर हुए। मस्जिद हाशमी सेक्रेटेरिएट वास्तु की वजह से तोड़ दी गई। मस्जिद दफ्तियार सेक्रेटेरिएट तोड़ दी गई। मस्जिद कुतुबशाही और खबरस्तान हयात नगर ख़त्म हो गया। मस्जिद तीन खाना शामिर पेट, मस्जिद कुतुबशाही और गिरवजात जिलालगुड़ा, मस्जिद एक खाना अंबरपेट, मस्जिद ख्वाजा महमूद शमसाबाद, मस्जिद नूरी शमसाबाद। और ये सारे मस्जिदों की शहादत के वक्त ये शख्स होम मिनिस्टर था। क्या इन्हें इस शख्स ने कभी कभी एतराज़ किया वह हैसियत मुसलमान होने के? क्या कभी कहा कि क्यों तोड़ रहे हैं मस्जिद? जब तुम्हारी खुतबत थी चीफ मिनिस्टर से, था कि तुम उठ के खड़े होते और बोलते। अब जो पैटर्न सामने आया है, आप गौर से देखिएगा। उस्मानिया हॉस्पिटल है, तोड़ दो। एरम मंजिल है, तोड़ दो। तिब्बी कॉलेज है, तोड़ दो। मैटरनिटी का हॉस्पिटल है औरतों का, तोड़ दो। गंडीपेट 111 बर्खास्त कर दो ताकि गंडीपेट सूख जाए। हिमायत सागर ख़त्म हो जाए। ये क्या बात है? अरे खुदाई कसम, ये हमारा वतन है, इससे हमको मोहब्बत है, ये हमारी असलाफ की निशानियां हैं। हम तो चाहते कि हर आदमी जो हैदराबाद का है, वो चाहे हिंदू रहे या मुसलमान रहे, उठ खड़े रहे इस बात के लिए। उस्मानिया हॉस्पिटल टूटेगा, हाई कोर्ट में एफिडेविट भी डाल दिया गया है कि नाकाबिले रिपेयर है, तरमीम वापस बनेगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से उर्दू डिपार्टमेंट ख़त्म हो गया, सड़कों पे से उर्दू के बोर्ड ख़त्म हो गए। हाँ, और ये मसाइल अगर मैं उठाऊं बहैसियत एक सिटीज़न होने के नाते, बहैसियत एक फ़र्द उस कौम का जो गरीब है और मायूस है, वो कौम जो बिल्कुल बिल्कुल मुफलिस है, अगर मैं मसला उठाऊं तो ये मैं ये फेस करता हूं। मेरा ईमान है, ये मेरा ईमान है, कुरान अल्लाह की ख़त्म खा रहा हूँ मैं। एक पैसे का किसी का लिया नहीं, दिया नहीं, ना एक इंच ज़मीन में कभी ज़िंदगी के अंदर किसी की भी आज तक मैंने कब्जा नहीं किया। हाँ, इनकी हिफाजत किया है, मेरी आखिरत का सौदा है, किया है, पक्का किया है। ये महमूद अली से पूछो कि इसका कंट्रीब्यूशन क्या है मुसलमान कौम को, पूछो। और मेरी ज़ात पे हमला करता है और बोलता है कि मैं जो है ना मेरे ख़ानदान की जायदाद खाया। उसके लिए भी आप लोग गवाह, ये ख़त्म करता हूँ अल्लाह ताला की, मैंने मेरे ख़ानदान की एक इंच ज़मीन नहीं बेची, ना किसी भाई की जायदाद खाया है। मुंतज़िर हूँ इस शख्स ने जब कहा है कि 25 तारीख को ये सब रिकॉर्ड लाएगा। आप सबसे वायदा है, यकीनन इस शख्स को मैं डिफामेशन फाइल करूँगा, छूटने का सवाल ही नहीं। और जहाँ तक मेरी कौम है, मैं फिर एक बार कहता हूँ कि क्यों डालना चाहिए उनको, उस पार्टी को जो हमारी मस्जिदों को तोड़ दे? क्यों डालना चाहिए उस पार्टी को जो जिसने वायदे किए और एक भी वायदा पूरा नहीं किया? क्यों नहीं डालना चाहिए उस पार्टी को जो जिसने हमको 4% दिया? बोलो, आप लोग इंसाफ करो, एज अ ह्यूमन बीइंग बोलो। कब तक मुसलमान धोखा खाए और क्यों धोखा खाए? कहीं ना कहीं तो एंड होना चाहिए इसका। कोई एक शख्स उठकर पूछ रहा है कि मुसलमानों का हक क्या है इन वेलफेयर स्कीम से, मैं खामोश बैठ जाता हूं, बता दो। और मैं खड़े रह के पूछ रहा हूं तो इतना गुस्सा मुझ पर। यकीनन मुसलमान इस वक्त मुत्तहिद हो रहा है
मेरी अपील है मुसलमानों से, चाहे वो तेलंगाना के किसी गांव में हो, मुत्तहिद हो जाओ और अपने हक के लिए खड़े रहो। जो पार्टी तुमको देने का वादा करती है, यकीनन उसको पावर में लो। कांग्रेस वाहिद पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ खड़े रहती है। क्यों नहीं साथ देना चाहिए अखिलेश उसका? क्यों नहीं देना चाहिए साथ? पैटर्न देखो, सारी क्रोनोलॉजी देखो। एनआरसी का मसला आया पार्लियामेंट में, केसीआर साहब वॉकआउट कर गए। क्यों साहब, आप हमारी सपोर्ट में वोट क्यों नहीं डाला आपने? ट्रिपल तलाक का मसला आया, आपने फिर वही काम किया। क्यों नहीं साहब हमारी सपोर्ट में आया आपने? हम तो बच्चा हम आपको वोट डाला था। तेलंगाना फॉर्म नहीं होता अगर मुसलमान साथ नहीं देते। हमने खुलकर साथ दिया, आपने वादा किया, हमने आपको गले से लगाया। आज किस बात की रंजिश है आपको? किस बात की? अगर आप वादे पूरे करते, इनमें से 50% भी करते, यकीन मानो मुसलमान आज इनके साथ खड़े रहता। धोखा, झूठ, असेंबली पास करती है रेजोल्यूशन, भिजाया जाता है सेंटर को, जानते बूझते कि बीजेपी गवर्नमेंट देती है। वो तो 4% भी बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया है। क्या ये गुनाह है? मेरी कौम के लिए खड़े रहना गुनाह है? क्या मेरी जात के लिए मांग रहा हूं 4%? अल्लाह ताला मेरी रोटी